In this session, we will discuss about the law of a variable proportion can be explained with the help of diagram. Prior to this, we have already discussed in the last session. So, what is the meaning of a law of a variable proportion? So, law of a variable proportion परिवर्तनीय अनुपात सूत्र. तो परिवर्तन अनुपात सूत्र स्वल्प काल रे प्रযোज्य. स्वल्प काल रे प्रযোज्य अर्थ होची in the short run there are two factors, one is fixed factor, another is variable factor. स्वल्प काल रे गोटे स्थिर उपादान अन्यटी परिवर्ती उपादान. तो परिवर्ती उपादान को स्थिर उपादान सहित संयोग करी उत्पादन स्वल्प काल रे उत्पादनकारी करे. तो इन द शॉर्ट रन द प्रोड्यूसर विल कंबाइन वैल्यू फैक्टर विथ फिक्स्ड फैक्टर टू प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. तो एज द प्रोड्यूसर increases the quantity of only one input keeping other input fixed, the total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate. तो एक स्थिर उपादान रे जदि अधिक रु अधिक श्रम पुंजी विनियोग करा जाए उत्पादन प्रथम पर्यायर वृद्धि पाइब, परवर्ती पर्यायर ह्रास पाइब और शेष रे ऋणात्मक स्तर रे पहुँचब. तो हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस. सो इट इज ए शॉर्ट पीरियड एनालिसिस. यह स्वल्प काल रे प्रयोज्य. नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन कौशल रे कौन परिवर्तन हेब नाही. गोटे स्थिर उपादान अन्यटी परिवर्ती उपादान. one is fixed factor, another is variable factor. So, that should have the variable factor with equal efficiency. जो आमे लेबर यूज करिबा समस्तिकर सम दक्ष संपन्न हेबा आवश्यक. तो that is factors of production which have imperfect substitute. कारण land cannot be substituted with labor. So, that is why this law will operate. तेणु ए सूत्र ऑपरेट करियार कारण होची गोटे स्थिर उपादान सहित अधिक रु अधिक परिवर्ती उपादान बा साधन प्रयोग कले उत्पादन प्रथम पर्यायर वृद्धि पाइब, द्वितीय पर्यायर ह्रास हेब, तृतीय पर्यायर ऋणात्मक स्तर पहुँचब. तेणु ए स्तर रे जो ऋणात्मक स्तर आसला माने इट इज वेरी क्रुशियल पॉइंट. बिफोर दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. तो एट ए डिमिनिंग स्टेज द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस आउटपुट तो मैक्सिमम व्हेन एमपीजी 0 जदि आम सीमांत उत्पादन शून्य हो जाउची सो द मोट उत्पादन सर्वाधिक. दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन ए टेबुलर फॉर्म in our previous session. So, as we increase the quantity of a variable factor with to that of a fixed factor, so initially total product increases at a increasing rate. During this stage both average product, marginal product and total product increases. So, when third unit of a labor is used, up to third unit of labor is used, both average product, marginal product, so also total product increases. So, this stage is known as increasing return. या को वर्धमान उत्पन्न स्तर कहा जाए. ए स्तर रे मोट उत्पाद ह्रासमान मोट उत्पाद माने इंक्रीजिंग रेट रे बढ़ुची. से समय मध्य सीमांत उत्पाद बढ़ुची, हारे उत्पाद मध्य बढ़ुची. So, it is called a stage of increasing return. Then after
fourth unit of labor is used, then marginal product declines. तो ये सीमांत उत्पाद कमी जाउछि, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए डिमिनिश रेट। ए स्तर रे मोट उत्पाद ह्रासमान हार रे वृद्धि पाउछि। ए स्तर रे हार उत्पाद मंथर गति रे ह्रास पाउछि, किंतु ई द्वितीय स्तर को आमे कहूचे ह्रासमान उत्पन्न स्तर। एंड तृतीय स्तर जोटी को आमे आलोचना करथिले टेबल माध्यम रे ता होछि ऋणात्मक स्तर। ऋणात्मक स्तर रे इति कोन होछि ना सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होछि। मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, एज ए रिजल्ट टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशेस। सो जिते सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होछि, मोट उत्पाद कमुछि, किंतु हारे उत्पाद मध्य पॉजिटिव होछि। कारण मोट उत्पाद केबे ऋणात्मक हेबो नाही, कारण सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होबारु मोट उत्पाद ह्रास पाउछि, से समय हाई उत्पाद मध्य धनात्मक स्तर रहुछि। तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो सच स्टेजेस ऑफ रिटर्न, increasing return, diminishing return and negative return, so easy to be explained diagrammatically to make it easy to understand। आमे सहज रे बुझी परिबा तीनोटी स्तर गोटे आमे माने रेखाचित्र माध्यम रे को सहज रे बुझी परिबा। सो मु एठी गोटे रेखाचित्र देखेबी so that you will better understand। Unit of a variable factor here is the total product, marginal product, and average product। So average product, marginal product and total product is to be explained in diagrammatically। Here is total product, stage 1 is increasing return, stage 2 decreasing return, stage 3 negative return।
So, here is a F means point of inflection, point of inflection. So, OX axis measures unit of the variable factor. OX अक्षरे परिवर्ती साधन एकक दर्शाई. Y axis measures total product, marginal product and average product. OY अक्षरे मोट उत्पाद, सीमांत उत्पाद, हारेर उत्पाद दर्शाई. तो ये हूँ FP, MP and TP shows average product, marginal product and total product. So, here total product curve increases at an increasing rate, reaches maximum at point P, then declines. So, total product curve. So, another is MP product curve, marginal product curve initially increases, reaches maximum, then decreases and then becomes negative. But FP curve हारारी उत्पाद रेखा प्रथमे माने it increases, then it continues to be positive, it is never negative. So, in the first stage of production it is known as increasing return. During this stage total product increases, average product increases, marginal product also increases. इस तरह रे उभय सीमांत उत्पाद, हारारी उत्पाद, मोट उत्पाद वृद्धि पाउछ. So, it is the stage of increasing return. So, at the point F where MP is as a peak, MP is at point peak, where in this stage all these products are increasing. Total product increases at an increasing rate. एठारे मोट उत्पाद वर्धमान हार रे वृद्धि पाउछ. मोट उत्पाद एठी वर्धमान हार रे वृद्धि पाउछ. So, total product increases at an increasing rate. So, at the stage of increasing return, then starts diminishing return. Diminishing stage when N1 lever is employed, N1 lever is employed, then total product increases at a diminishing rate. Here marginal product is decreasing, marginal product is decreasing and total product is increasing. Total product is increasing at an increasing rate. एठारे मोट उत्पाद ह्रासमान हार रे वृद्धि पाउछ, किंतु एठारे हारारी उत्पाद मध्य वृद्धि पाउछ, हारारी उत्पाद वृद्धि पाउछ. तेणु ए स्तर को आम कहबा डिक्रीजिंग रिटर्न स्टेज, ह्रासमान उत्पन्न स्तर. तृतीय स्तर होची नेगेटिव रिटर्न. तो एट पॉइंट N1 यूनिट ऑफ लेबर total product is maximum at point P. Here MP is 0, when MP is 0 at point N1, TP is maximum, TP is maximum, TP is maximum at point P. So, TP is maximum here. So, when marginal product is 0, total product is maximum. जेतले इस स्तर रे उत्पादनकारी जदि डिसीजन न निए, जदि किसी कहबो माने इफ ही वांट्स टू प्रोड्यूस मोर so as to employ more unit of labor, that is beyond N1 unit of labor, when it produces, then the marginal product is negative. When marginal product is negative, total product starts decreasing. When MP is negative, when MP is negative, TP starts falling. TP starts falling. When MP is negative, TP starts falling. So, here जेतेबेले सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाउची ताले मोट उत्पाद
ह्रास पाउछि। तो ए स्तर रे हायर उत्पाद मध्य ह्रास पाउछि किंतु इट इज पॉजिटिव। एपी डिक्लाइन्स still it is positive. Here AP declines still it is positive. AP ऋणात्मक हो नहीं कहीं ना जेहेतु टीपी हूँ पॉजिटिव अच्छी। तेणु कहवा कथा हूँ ये तीनोटी स्तर उत्पादन स्तर तीनोटी। प्रथम स्तर है कौन इनक्रीजिंग रिटर्न वर्धमान उत्पन्न। द्वितीय स्तर है डिक्रीजिंग रिटर्न जोटी आम कहे ह्रासमान उत्पन्न। तृतीयटी है ऋणात्मक उत्पन्न कहले नेगेटिव रिटर्न। दिस थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वी कॉल इट एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। So this diagram explains about the three stages of a law of variable proportion. So first stage is increasing return। प्रथम स्तर टी हूँ वर्धमान उत्पन्न स्तर जो स्तर रे मोट उत्पाद सीमांत उत्पाद हायर उत्पाद वृद्धि पाउछि। द्वितीय स्तर जोटी आम कहे डिक्रीजिंग रिटर्न ह्रासमान उत्पन्न जो स्तर रे सीमांत उत्पन्न ह्रास पाउछि मोट उत्पाद वृद्धि पाउछि। तृतीय स्तर हूँ नेगेटिव रिटर्न जोटा कि आम कहे marginal product is negative and total product starts diminishing and AP is still positive. So this is about the three stages of return. So now what are the causes of returns to factor? कारण कौन? So first is increasing return. Why increasing return will operate? The increasing return to a factor TP increases at an increasing rate and MP of each variable factor rises. So you know जिते बड़े आमे उत्पादन वृद्धि पाउछ प्रथम स्तर उत्पादन वृद्धि पाउछ तो उत्पादन वृद्धि कहीं पाउछ तो ये हूँ तार कारण हूँ द फर्स्ट कज हूँ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। तो ये बेटर यूटिलाइजेशन जो फिक्स्ड फैक्टर अच्छी स्थिर उत्पादन सठिक भाव में व्यवहार होची कहीं ना जी तार आवश्यकता अच्छी प्रोडक्शन कर कैपेसिटी अच्छी आमर ये लेबर कम लगुंट। इफ मोर लेबर इफ मोर मटेरियल इफ मोर वैल्यू फैक्टर इज पुट अप देन प्रोडक्शन विल इंक्रीज। सो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। सो फिक्स्ड फैक्टर इज प्रॉपर्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज देन प्रोडक्शन विल डेफिनेटली राइज। तो उत्पादन प्रथम स्तर में वृद्धि पार कारण हूँ आमर जो अच्छी फिक्स्ड फैक्टर बा स्थिर उत्पादन अच्छी ताकू आम माने एफिशिएंटली बा दक्षता सहकारे ताकू व्यवहार करि परिबा। दक्षता पूर्ण भाव में व्यवहार कले प्रथम पर्यायर उत्पादन वृद्धि पाइबो एंड लेबर एंड अदर वैल्यू फैक्टर विल नॉट रिमेन आइडिल एंड they can produce more by efficiently utilizing the fixed factor. तो प्रथम कह जाला better utilization of the fixed factor. That is why the first stage will operate increasing return stage. So increasing return stage arises due to efficient utilization of a fixed factor. प्रथम है आमर जो स्थिर उत्पादन अच्छी ताकू सठिक एवं सर्वोत्तम भाव में व्यवहार कले उत्पादन निश्चित भाव में वृद्धि पाइब। तो द्वितीय कारण है कौन? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वैल्यू फैक्टर। सो हाउ द वैल्यू फैक्टर विल एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड? सो यू नो माने इट रेफर्स टू द डिविजन ऑफ लेबर, दैट मीन्स स्पेशलाइजेशन of labor. If labor is given that type of work which is more efficiently capable, then he will produce more. Then जो माने कौन वैल्यू फैक्टर परिवर्तित साधन व्यवहार जदि आम ठीक भाव करिपरिबा ताहले आमर उत्पादन वृद्धि पाइब एवं
माने it will not remain idle. So, a special type of work will be is to be given to each labor, so that the labor can produce more output. So, this is the cause in which increased efficiency, value factor जो efficiency, labor जो efficiency ता दक्षता जदि आम बढ़ेबा, जो लेबर दक्षता जो तार बढ़ेबा, जदि ताकू तार अनुरूप काम ताकू दिया जीवो ताले से उत्पादन अधिक करि परिबो, सीमित समय मध्य से अधिक उत्पादन करि परिबो। एवं जो अच्छी फिक्स्ड फैक्टर तार जो लैंड हो माने फिक्स्ड फैक्टर जो मशीन हो तार द्वारा अधिक से उत्पादन क्षम हो परिबो। देन कम थर्ड कॉज इज दैट इज इनडिविजिबिलिटी of fixed factor. So, factor is not divisible, that cannot be changed. So, fixed factor is fixed, that cannot be divisible. So, divisible means that can be changed. So, divisible land cannot be divisible, land cannot be perfectly substitute. Mrs. Joan Robinson has told there is indivisibility of the factor. So, labor cannot be substituted for land. So, labor is used for better utilization of the land, so that output will be more. Then come to the diminishing return. The second cause is diminishing returns to factor. First stage is the increasing return रो केते गुडे तमे कारण जानलो। द्वितीयटी होची आमे कहबा ह्रासमान उत्पन्न काहे कहू तार मध्य केते गुडे कारण अछि। तो ह्रासमान उत्पन्न कारण कोन, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कोन ना टीपी इंक्रीजेस at a diminishing rate. टीपी इंक्रीजेस at a diminishing rate ए स्तर रे मोट उत्पाद ह्रासमान हार वृद्धि पाउछि, and TP MP falls with increase of the value factor. आमे जेते अधिक value factor व्यवहार करछे सेतिरु एक्स्ट्रा जो लेबर आमे यूज करछे तार कोन होउछि माने तार आउटपुट कमी जाउछि, माने कमी कमी जीरो रे आसी पहुंचुछि, that falls and it will become zero, माने at point n1 in the diagram. So, MP is 0 when TP is maximum, total product is maximum at point P. So, 5 such stages will operate. So, here in the next stage is very crucial, it is very important for the producer. So, the ideal producer should take a better care in the second stage, failing which the next stage, that is negative return, will operate. So, the producer should have to make a better choice in the second stage to avoid losses in future stage. So, in this stage इस तरह कौन होची उत्पादन ह्रास पाउछि, तो ह्रास पाई पाई ऋणात्मक होची, ह्रास पाइबा समय रे तेणु ताकू जदि बेटर केयर न निए ताले से निश्चित माने टिके प्रॉब्लम भितर पहुँचबो, कहीं तार थर्ड स्टेज होची ऋणात्मक जो स्टेज तार क्षतिग्रस्त हम सी, तेणु ये स्टेज कहीं होची। तो व्हाट आर द कॉजेस? तो कॉजेस मीन्स ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। सो द फैक्टर्स शुड बी कंबाइन ऑप्टिमली, सर्वोत्तम भाव रे जो फैक्टर अच्छी लेबर एंड कैपिटल जो प्रपोर्शन जो अनुपात अच्छी 1:1, 1:2, 1:3 एंड सो ऑन, तो को सर्वोत्तम भाव जोड़ कि जो फैक्टर प्रपोर्शन को प्रपोर्शन केते लैंड केते लेबर यूज कले, सो दैट द मैक्सिमम बेनिफिट एंड मैक्सिमम आउटपुट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इट विल हेल्प एंड इट विल मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर। जड़े उत्पादनकारी इर लक्ष्य को पूर्ण करबा पाई हेले ताले को प्रपोर्शन ले से जदि प्रोडक्शन करिवो, सो दैट इट विल गिव बेटर आउटपुट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। जो स्तर रे से अधिक उत्पादन करथिबो खर्च मध्य कम होथिबो,
ताले यह द्वारा तार माने आउटपुट अधिक हम एवं माने इट विल सैटिस्फाई द प्रॉफिट मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर गोटे प्रोड्यूसर रो लक्ष्य होची प्रॉफिट मोटिव लाभवान केमती हम लाभवान को जदि सी कोई अधिक उत्पादन कले अधिक लाभवान हम ताले जदि से अधिक उत्पादन करे से अधिक लाभवान हम इफ ही प्रोड्यूसेस मोर देन ही विल get more output and more profit. This is the optimum combination of factors that can the producer utilize for the efficient utilization of the resources available and to produce more output and minimize the cost and maximize the profit. So, this is the first cause. The second stage, that is imperfect substitutes. Imperfect substitutes, that means there is a limit to the extent which one factor can be substituted for another. So, there is a limit that beyond that limit the labor cannot be substituted. So, excess labor used in the process of production will cause more cost than to revenue. So, third stage is called negative return stage. So, during this stage the marginal product is negative. So, MP curve crosses the OX axis. So, during this stage marginal product is negative and total product starts decreasing. जो स्तर कि आमर सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होची एवं OX अक्ष र तले अवस्थान करुछि सीमांत उत्पाद रेखा OX अक्ष र निम्न तले अवस्थान करुछि ए स्तर रे मोट उत्पाद सर्वाधिक. तो हियर माने MPG नेगेटिव TP starts falling. So, during this stage FPG declining and still it is positive. ए स्तर रे मोट उत्पाद ह्रास पाउची सीमांत उत्पाद ऋणात्मक एवं हारार उत्पाद माने ह्रास पाउची तथापि एटा होची धनात्मक. तार कारण कोन नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर डिक्लाइन्स व्हेन MPG नेगेटिव. तो ए स्टेज रे जदि सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होची मोट उत्पाद ह्रास पाउची. कारण कोन व्हाट आर द रीजन्स? देयर आर सम रीजन्स इन व्हिच द थर्ड स्टेज or negative return stage will occur. तर ये तृतीय स्तर होची ऋणात्मक उत्पन्न स्तर जो स्तर रे माने जने उद्योक्ता रो उत्पादन ह्रास पाउची या द्वारा तार खर्च मध्य अधिक होची. ए स्टेज रे जने उत्पादनकारी संस्था से क्षतिग्रस्त हबो जदि द्वितीय स्तर द क्रुशियल स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज को जदि से केयरफुल न हुए तृतीय स्तर जदि से पहुँचे तार क्षति हम. तो ए स्टेज कहीं अरेज कौन कि माने MPG नेगेटिव हो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हबार कारण कौन? तो नंबर वन इज लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. सो हियर जी फिक्स्ड फैक्टर इज लिमिटेड. We cannot increase fixed factor. Time is very short. समय होची स्वल्प स्वल्प समय मध्य रे फिक्स्ड फैक्टर इनक्रीज हो पारिबो नाही. It cannot be increased. It is constant because it is a short period analysis. The law of variable proportion operates only in the short run. So fixed factor cannot be increased. Only variable factor can be increased. So with the increase of the variable factor, output can be produced, keeping fixed factor remaining constant. So there is a limitation. There is a limitation. गोटे निर्दिष्ट लिमिटेशन रही से लिमिटेशन बाहर काम हो पारिबो नाही. कहीं उत्पादन करिवार गोटे निर्दिष्ट लिमिट अच्छी फिक्स्ड फैक्टर कारण ओनली वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज्ड. आउटपुट कैन बी इनक्रीज्ड बाय इनक्रीजिंग ओनली द वेरिएबल फैक्टर. सो यही कारण उत्पादन वृद्धि पाउछ. जदि आमे फिक्स्ड फैक्टर स्थिर अच्छी जो स्तर रे आमर फिक्स्ड फैक्टर पे लैंड हो बिल्डिंग हो से स्थिर अच्छी से आम अधिक अधिक माने लेबर मटेरियल यूज करवा जोटी कि माने टाइम माने लैंड इज स्कार्स
to utilize all the laborers. So, that stage will appear. तो जदि आम गोटे निर्दिष्ट गोटे सपोज एग्जांपल तुमको दूसरी मेसीन गोटे मेसीन कैपेसिटी हूँ मनकर 10 टी लेबर यूटिलाइज कर जदि आम 100 लेबर को लेकिन यूज करवा तो मेसीन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली सम लेबर्स विल बी सिटिंग आइडल सो इट विल add more cost so producer will definitely lose. तो ये स्टेज हूँ गोटे माने जो स्टेज रे उत्पादन माने ऋणात्मक हो. एंड नंबर 2 reason is poor coordination between value factor and fixed factor. Poor coordination, जदि poor coordination, the coordination should be optimum हवा दरकार. जदि सर्वोत्तम जदि coordination न रहिबो fixed factor आउ variable factor सर्वोत्तम coordination न रहिबो तेबे उत्पादन ऋणात्मक हो. poor coordination जदि आम गोटे fixed factor रे जदि अधिक लेबर यूज करवा सेठी लेबर अधिक संख्या हो फिक्स्ड फैक्टर कम थी अल्टीमेटली लेबर विल बी सेटिंग आइडल it will not be utilized. So that excessive use of labor that will cause negative return. So how can the best effort will be given by the laborer? So जेहेतु स्थिर उपादानटा स्थिर अच्छी अल्प अच्छी वेरिएबल फैक्टर तुलन में बहुत कम अच्छी आ वेरिएबल फैक्टर बहुत अधिक प्रचुर अधिक तो दैट विल कॉज नेगेटिव रिटर्न. सो नेगेटिव रिटर्न रो कारण होची एक्सेसिव यूज ऑफ लेबर बा दैट इज पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. तो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर पुअर कोऑर्डिनेशन रहइबो ताले उत्पादन ऋणात्मक हेबो. एंड तृतीय स्तरटी होची कोन तृतीय स्तर होची जोडे तृतीय कारण होची रीजन होची डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. व्हेन मोर लेबर आर माने असेंबल टुगेदर देयर एफिशिएंसी दे कैन नॉट गिव द बेस्ट एफर्ट सेन द बेस्ट एफर्ट दे परिबेनी काहे कि ना एफिशिएंटली यूटिलाइज हे परिबनी जत्ती कि तार कैपेसिटी अछि से कैपेसिटी भितरे जत्ती कि गोटे फिक्स्ड फैक्टर कैपेसिटी जत्ती कि अकोमोडेट करि परिबो गोटे वेरिएबल फैक्टर सेत्ती कि पर्यंत हे परिबो ताटु जदि आमे अधिक यूज करबा ताले माने से लेबर ठो हम बेस्ट पाई परिबानी. लेबर कैन नॉट गिव द बेस्ट एफर्ट कारण दे विल बी सिटिंग आइडल दे कैन नॉट पुट देयर बेस्ट एफर्ट. सो या द्वारा मध्य तार एफिशिएंसी कमिबो सम लेबर विल बी सिटिंग आइडल एंड माने इट विल नॉट यूटिलाइज सो दैट विल कॉज नेगेटिव स्टेज. सो these are the 3 stages in which the first stage is increasing return, second stage is decreasing return, third stage is negative return. So these stages of return arises due to the factors. The first stage is called increasing return. So increasing return is caused by the various factor. Number 1 is better utilization of fixed factor, better utilization जदि फिक्स्ड फैक्टर बेटर यूटिलाइजेशन हो पारिबो. द्वितीयटी है कौन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर फर्स्ट स्टेज रे एफिशिएंसी वेरिएबल फैक्टर प्रॉपर्ली यूटिलाइज होउची. तृतीयटी इंडिविजुअल ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर द फैक्टर्स कैन नॉट बी डिविजिबल. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड इंडिविजुअल ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर दैट कैन गिव राइज टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. In this stage total product increases at an increasing rate and MP of each variable factor rises. जेतेबेले प्रत्येक माने उत्पादन रो उपादान बढ़िबो से अनुसार तार उत्पादनटा परिमाणटा बढ़िबो. The extra unit of output given by the last of unit of labor will give more output. So this is the first stage of increasing return caused by better utilization of the fixed factor, increasing efficiency of variable factor, and third one is indivisibility of the fixed factor. The second stage that we call it as decreasing return. Decreasing return, that means diminishing return, we call it as diminishing return. Diminishing return to a factor MP increases at a diminishing rate and MP falls with the increase of the variable factor. MP कमी कमी जाउची काहे कि मार्जिनल प्रोडक्ट जदि आमे अधिक रो अधिक माने जदि माने उपादान व्यवहार करबा प्रत्येक एक्स्ट्रा उपादान रो आमे कम आउटपुट पाइबा. तो
माने को पर्यंत टिल द एमपीजी 0 जिते तार लास्ट यूनिट ऑफ लेबर रु आमे आउटपुट 0 हो जिवो जब लास्ट यूनिट ऑफ लेबर रु आमे 0 आउटपुट पाइबा से टीपी है मैक्सिमम जब लास्ट यूनिट ऑफ लेबर आमे यूज करबा जिते बळे शेष माने श्रमिकर ठारू जदि आमे तार मूल्यटा शून्य हो जिवो से टीपी इज मैक्सिमम एंड व्हेन टीपी इज मैक्सिमम तो द प्रोड्यूसर विल स्टॉप हिज प्रोडक्शन से जगह उत्पादन बंद करिवो फेलिंग व्हिच इट विल गिव राइज टू cost than to revenue. So what are the causes that I have already discussed? मैं already कही तुमको नंबर 1 है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फैक्टर द्वितीय स्तर में आमे ये जो ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन यदि यूटिलाइज करि परिबा ताले एठी आउटपुट अधिक हबो जोटे आउटपुट अधिक हला लास्ट यूनिट ऑफ लेबर जते तार जीरो आउटपुट हला से जारे मैक्सिमम आउटपुट हबो तार सेठी द प्रोड्यूसर विल स्टॉप. The second cause is that is imperfect substitute. There is a limit to the extent of which the one factor can be substituted. Beyond that, factor cannot be substituted. So land cannot be substituted for labor because it is imperfect substitute. So that is why the diminishing stage will occur as developed by Mrs. Joan Robinson. The third stage that is negative return stage when MP is negative. When MP is negative, TP starts falling. At this stage, AP also falls and still it is positive. So it is caused number 1 is limitation of fixed factor. Fixed factor is the limitation. So fixed factor is insufficient. Fixed factor is insufficient in comparison to the variable factor. तो variable factor तुलना रे fixed factor होची insufficient, बहुत कम. That is why it will give more cost than to revenue. The second stage that is poor coordination between variable factors and fixed factor. So variable factor भितर proper coordination नहीं, very poor coordination. That poor coordination means maximum labor and less land. So that will be poor coordination. अधिक fixed variable factor बा परिवर्ती साधन अधिक स्थिर साधन कम. तो परिवर्ती साधन यदि अधिक हला स्थिर साधन कम हला ताले poor coordination that will माने fall the output. So third one is a decrease in efficiency of variable factor. So माने excess use of variable factor माने causes efficiency of the variable factor. तो जेतले हम अधिक परिमाण व्यवहार कर दबा यदि माने परिवर्तित साधन अधिक परिमाण व्यवहार करिबा ताले तार एफिशिएंसी कमी जिवो. तो एफिशिएंसी कमिले आउटपुट कमिबो. आउट कमिले इट विल cause more cost. So the producer will be affected. The producer will lose. So that is the reason why the 3 stages of production will occur. So stage 1 is increasing return वर्धमान उत्पन्न, द्वितीय है ह्रासमान उत्पन्न, तृतीय ऋणात्मक उत्पन्न. यार कारण गुड़िक आम आलोचना कले. So what are the limitations of the law? So ये सूत्र को क्षेत्र में कार्य करेनी. So सूत्र जो आम कहूचे ये सूत्रटा स्वल्पकाल प्रযোज्य. तो what are the exceptions to the law of variable proportion? So law of variable proportions को क्षेत्र में कार्य करेनी कहीं कारण जदि आम देखुचे जे दो तार कौन लिमिटेशंस कौन अच्छे. तो लिमिटेशंस so there are 4 limitations there why the law will not operate. ये सूत्र क्यों क्षेत्र में कार्य करे नहीं ताहा आम आलोचना करिबा. प्रथम कथा है the law does not operate in case of newly discovered land. गोटे लैंड तो न्यूली डिस्कवर्ड है barren land uncultivated land से केबे आगु चाष होइनी. जदि आमे से लैंड रे जदि आमे चाष करिबा माने when you cultivate that barren and newly cultivated land, so production will not fall immediately, it will take time. So production will not fall immediately as soon as more and more doses of labor and capital are used with that plot of land. जदि एक निर्दिष्ट भूमि जदि न्यूली डिस्कवर्ड है barren केबे आगु केबे चाष होई नथिबो प्रथम थर पे चाष हबो सेते जदि आमे चाष करिबा उत्पादन तत्क्षणात तो कमिबो नाही किछि समय व्यवधान कमिबो किछि वर्ष पर कमिबो. तो एठी होउची जो
उत्पादन रो पर्याय क्रमे आस्ते आस्ते कम एट ए टाइम कमी ए वर्ष चाष है पुणी आर वर्ष चाष हम तार वर्ष इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिड्यूस द आउटपुट। तो इट हूँ लॉ इज इनएप्लीकेबल माने इन केस ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड लैंड, barren land, uncultivated land. So first time land is utilized, then it will output will be more, and it will take long time to fall the productivity, the fertility, तार जो fertility अच्छी अधिक अच्छी ये fertility कमिया पे समय लागिवो कारण जो आमे से लैंड रे आमर विदाउट एप्लिकेशन ऑफ मैन्योर, विदाउट एप्लिकेशन ऑफ fertilizer, that output will be more because it was not माने cultivated earlier, जेहेतु एटा पूर्व कल्टिवेट है तेणु यार माने फर्टिलिटी अधिक अच्छी, फर्टिलिटी अधिक थी तार आउटपुट अधिक रहिबो। तेणु जो माने लैंडटा कल्टिवेट माने हेज प्रथम थर है ना केबे भी चाष है जदि आम प्रथम थर चाष करवा ताले तार उत्पादन निश्चित भाव अधिक हम, समयानुक्रमे तार उत्पादन कमी कमी जीव एवं जार फर्टिलिटी तार जो उर्वरता अधिक अच्छी, उर्वरता अधिक थी तार अधिक उत्पन्न होची। तेणु जदि आम एटा को जदि आम एप्लिकेशन करवा जदि ताले आउटपुट तो बढ़िबो ताले कमिवर नाही ताले व्हाई दिस लॉ विल ऑपरेट, सो लॉ विल नॉट ऑपरेट। सो लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, द लॉ इज नॉट possible in case of a newly discovered land. So this is the first point in which the law fails to operate in case of a newly discovered land. So the second limitation, the law is not applicable in case of the change in techniques of production. So the traditional technique is to be used. When modern technique is used, then output will increase. As soon as we apply the scientific technique in the field of a production, then output will definitely increase. So this law assumes there is no change in techniques of production. The method of a production in which the producer will produce remains constant. उत्पादनकारी जो पद्धति उत्पादन करुच्ची ताहा से पद्धति करिवो। जदि पद्धतिर परिवर्तन है, जदि पद्धति को परिवर्तन करदेला, आधुनिक परिवर्तन, आधुनिक माने जिनस को व्यवहार कला ताले उत्पादन निश्चित भाव बढ़िवो। Production will definitely increase with the application of modern and scientific techniques. So the law does not operate in case of a new application to be employed in the field of production. जदि उत्पादन क्षेत्र रे जदि नुआ टेक्नोलोजी नुआ मेथड व्यवहार हम ताले ए सूत्र कार्यकारी हो पारिबो नाही। तो ये सेकंड रीजन इन व्हिच द लॉ डज नॉट ऑपरेट। When the method of production changes, when the techniques of production changes, when the methodology used in the production changes, the law does not operate. जदि आधुनिकता जदि आमे आधुनिक उपाय जदि आमे प्रणाली चाष करिबा ताले ई सूत्र कार्यकारी हबो नाही कारण उत्पादन बढ़िबो, न्यू टेक्निक आम व्यवहार कले उत्पादन बढ़िबो। The third stage, that is why the law is not applicable, that is a lack of optimum dose of a value factor to that fixed factor. जदि आमे गोटे optimum dose जदि apply न करिबा ताले production will not fall कारण उत्पादन कमिबो नाही। जदि आमे नेगेटिव केबे भी होबनी, जदि आमे ऑप्टिमम जदि मैक्सिमम जदि गोटे माने अधिक संख्यक जदि आमे माने फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर यूज करिबा टू दैट फिक्स्ड फैक्टर, जदि अधिक परिवर्ती साधन अधिक परिमाण व्यवहार करिबा फिक्स्ड फैक्टर ताले हमर उत्पादन कमिबो ता ऋणात्मक हबो। किंतु जदि ऑप्टिमम डोज आमे यूज न करिबा ताले इस सूत्र कार्यकारी हबो नाही। ताले लैक ऑफ ऑप्टिमम
dose of a value factor to that fixed factor will cause that law of a variable proportion. So lack of जदि आम मन कर जी लैंड अच्छी आम कहवा कम माने वेरी फ्यू माने लेबर इट इज टू बी एम्प्लॉयड ताले माने प्रोडक्शन विल डेफिनेटली इंक्रीज सफिशिएंट आम यूज करवा मैक्सिमम यूज करवा माने इन कंपेरिजन टू द फिक्स्ड फैक्टर वैल्यू फैक्टर क्वांटिटी बढ़ी जीवो मैक्सिमम क्वांटिटी बढ़िबो ताले बढ़ले कोन हबो ताले प्रोडक्शन कमिबो कमी कमी नेगेटिव हबो. So this is the reason why the law of variable proportion is not applicable in case of lack of optimum value factor to that fixed factor. So जते बेले optimum factor combination न हबो ताले ए सूत्र कार्यकारी हेबो नाही. And another reason is this law may or may not operate as it depends upon organization and management ability of the firm. So it may operate and may not operate, it depends upon managerial ability. Managerial ability, management, lack of management कथा होची जदि आम मैनेजमेंट परिचालनागत सुविधा नाही ताले ठीक आम परिचालना कले नाही ताले डेफिनेटली कज हम कारण नेगेटिव रिटर्न आसीबो. तो इठी होची प्रॉपर मैनेजमेंट organizational management. So organizational management that can give the best output. So lack of organizational management that can cause the law of variable proportion. So these are the limitation: organizational ability, efficient management that will give more output. So this is the reason in which the law will not operate in these circumstances. एई क्षेत्र रे परिवर्ती अनुपात सूत्र कार्यकारी हुई ना. प्रथम कथा है न्यूली डिस्कवर्ड लैंड पूर्वर केबे चाष होनेथिबा जमी को जदि आम चाष करवा ए क्षेत्र रे माने ए सूत्र कार्यकारी हेबनी. द्वितीयटी है कौन आमर जदि नूतन टेक्निक बा जोड़े आम कहूचे नूतन ज्ञान कौशल नूतन उत्पादन पद्धति जदि व्यवहार करवा तेबे ए सूत्र कार्यकारी हेबनी. तृतीयटी है जदि आमर माने परिवर्ती साधन सर्वोत्तम व्यवहार न हुए तेबे ए सूत्र कार्यकारी हेबनी. चतुर्थटी है जदि आमर माने ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी बा मैनेजरियल एबिलिटी परिचालनागत दक्षता जदि न रहिबो ताले ए सूत्र कार्यकारी हेब नाही. ताले ई होची तमर जो माने लिमिटेशंस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अनदर इज application of the law. So we can say the law will be applicable in almost all branches of production. तो आम खाली कहवा जे कृषि क्षेत्र उत्पादन कार्यकारी हम नो इट मे also be applicable in field of industry, fishery, in all branches of production. So in all branches of production this law is applicable as long as the producer produces. So the producer should have to take the care of this utilization of the variable factor to that of fixed factor. Suppose आम देखे फिशरी फिशरी कथा देखा फिशरी जो मत्स्य चाष कथा देखा जदि गोटे फिशिंग नेट तार अच्छी तार जी इक्विपमेंट अच्छी से इक्विपमेंट यूज करके सी तार फिशिंग करुच्ची गोटे एक्जिस्टिंग इक्विपमेंट नहीं करुच्ची ताले कलापर जी तार जो फिश कैचिंग करुच्ची फास्ट उपर जी आस सेकेंड कमी कमी जाऊँगी लास्ट को एमती जीरो आसूची. तो एमती जमती आम कौचे मैन्योर जो खनि उत्तोलन जो होची से आस्ते आस्ते आमर कमिबो. आमर एक्जिस्टिंग इक्विपमेंट को आम यूज करिक जदि आम करिबा आम अधिक यूटिलाइज करिबा ताहले वर्तमान मध्य तारु आमर उत्पादन आस्ते आस्ते कमी कमी जीवो. तो these stages of return that arises in the field of agriculture, fishery, mining, industry, curing and all branches of production उत्पादन सब क्षेत्र ए सूत्र कार्यकारी हुए. तेणु लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नॉट ए मैटर ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी. तो इट होची लॉजिकली वी कैन से तो माने इट इज एप्लीकेबल इन ऑल ब्रांचेस ऑफ प्रोडक्शन. सो द आइडियल प्रोड्यूसर
should take utmost care while producing goods by the combination of a fixed factor and variable factor. So, the variable factor should be combined with the fixed factor in the maximum, in the optimum manner in which to maximize the output with the minimization of cost. So, the main motto of the producer in the short run production function, the producer should utilize the variable factor efficiently and optimally with that of fixed factor so as to minimize the cost and maximize the output. यह द्वारा उत्पादन सर्वाधिक हम आउ जो उद्योक्ता बा उत्पादनकारी संस्था लाभवान हो पार एवं तार जो लक्ष्य उत्पादनकारी संस्थार लक्ष्य हूँ कौन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट that will give rise to maximum profit of the producer. So, it is the ideal objective of the farm. यह हूँ गोटे फार्म गोटे उत्पादनकारी संस्थार लक्ष्य हूँ सर्वाधिक लाभ केतेबेले हम जितेबेले तार उत्पादन खर्च कम हम उत्पादन खर्च कम हेले से मैक्सिमम बेनिफिट पाई परिबो. तो दिस लॉ एक्सप्लेन्स अस हाउ द आइडियल प्रोड्यूसर विल स्टॉप हिज प्रोडक्शन where and in what stage. So, it is the brief details in case of theory of production. So, theory of production in the short run that explains about law of variable proportion. In the long run there is return to scale. Return to scale means all factors are variable, none is fixed. None is fixed. In the return to scale means increasing return, diminishing return and negative return. So, stage of return all factors can be varied according to factor proportion that give rise to long run production function. So, long run production function is otherwise called as return to scale, but certain production function is regarded as law of variable proportion. And here it is here माने one factor is fixed, another factor is variable. गोटे उत्पादन स्थिर अन्यटी हूँ परिवर्तनीय. परिवर्तनीय साधन को स्थिर उत्पादन सम्मिश्रण करी उत्पादन कार्य माने दक्षतापूर्ण भाव में कले उत्पादनकारी संस्था लाभवान हो पार. दिस इज ए सेशन might have be better to understand your clarity about the theory of production, production function and law of variable proportion, return to scale and all these things in detail. You might better understand this topic, I feel. Thank you all.